हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और जैसे मैंने कार्ड कट किया, देखो पॉजिटिव चेंज गुड न्यूज़ का कार्ड दिखा मुझे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करे। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें और उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जेटिकली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उनसे कनेक्ट होंगे। और थॉट्स आपको ना पॉजिटिव रखने हैं ना नेगेटिव रखने हैं, न्यूट्रल एनर्जी में रखना है, ताकि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस समझ में आए, निकल कर आए। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह की धारणाएं हैं, किस तरह के थॉट्स हैं। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, ऑल ज़ोडिएक वालों के लिए है। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस। Okay, wrong motives, misleading liar. Internal union, love forever, twin flames. Miracle, surprise, blessings. Come back, restart. ओके, लव ऑफर, सेकेंड चांस। कम बैक करना चाहते हैं, लव ऑफर आपको देना चाहते हैं या आपसे मांगना चाहते हैं, सेकेंड चांस चाहते हैं। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। मे बी यू आर डीलिंग विथ ड्रामा क्वीन और किंग जो अटेंशन सीकर हो सकते हैं। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग। मे बी आप लोग ऑनलाइन मिले हो। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग। वाओ, चेंज, एक्सपेक्टेड, न्यू लव। सो बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से यहाँ पर निकल कर आया है हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। सो सारे कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी और तभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपकी एनर्जी देख लूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी ये रीडिंग है या नहीं है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाई है और ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको अपनी एनर्जी नहीं जानना है तो आप स्किप करके देख सकते हैं डायरेक्ट अपने पार्टनर की रीडिंग। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो किस एनर्जी में है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ मैं, और आप लोग में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जी भी बताया करो दी। कई बार गाइस में ना मेरे माइंड से स्किप कर जाता है, मैं भूल जाती हूँ। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। क्या हुआ, आपके पार्टनर ने कुछ बोला है कि आप में से कुछ सीखूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको रिसेंटली कुछ बोला है, या रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या रिसेंटली थर्ड पार्टी को लेकर कुछ पता चला है, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन, दिल तोड़ने वाली कुछ बात, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये पास्ट में हो चुका है, या मुझे कुछ लोगों के लिए रीसेंट वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ आप। कुछ तो ऐसी बात आपके पार्टनर ने बोली है जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करी है, बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, या आपको कुछ पता चला हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी है आपकी गाइस।
पॉजिटिव एनर्जी में तो नहीं दिख रहे हो आप लोग मुझे, काफ़ी ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, रात को सो भी नहीं पा रहे हो। मे बी हो सकता है कि कल बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हो सकता है कि फुल मून भी है आज, सॉरी फुल मून है फुल मून है या न्यू मून है गाइस, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज 5 तारीख है ना, 5 जुलाई, तो आज तो है। तो मे बी हो सकता है कि मून का इफ़ेक्ट इमोशंस के ऊपर तो पड़ता ही है, तो ये चीज़ आपके ऊपर हुआ हो। क्यों परेशान है मेरे व्यूअर्स? फ्यूचर को लेकर परेशान हो, फ्यूचर को लेकर परेशान हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में नहीं हो रही है। इंतज़ार कर कर के भी परेशान हो कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। रोज़ आप रीडिंग में सुनते हो लेकिन आपके पार्टनर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इंतज़ार करते करते थक चुके हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके विशेस फुलफ़िल नहीं हो रही है। कब कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगा? क्रॉस रोड पर भी कहीं ना कहीं खड़े हो। वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को आप ही आगे से मैसेज कर लो, आप ही आगे से बात करने की कोशिश कर लो, कम्युनिकेशन कर लो। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक्शन लेते हुए भी किसी ने रिवर्स मारा है, आप में से ही कुछ किसी ने एक्शन या मैसेज हो सकता है कि टाइप भी कर लिया हो या सेंड भी करने का सोच दिया, बट एकदम से ही आपको हुआ कि नहीं, आपने उसको नहीं भेजा, या बात करने का आपने सोचा लेकिन एकदम से ही आपने रिवर्स मारा है। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा आप ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में परेशान हो गए हो, खुश नहीं हो पा रहे हो, आपको सारी सिचुएशन बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हो जहाँ से ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। आप में से कुछ लोग सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पर ये है कि आप सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो, अपने आप को हील करने का सोच रहे हो। कब तक? अगेन देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कब तक आप ऐसे रोते बैठोगे? कब तक आप ऐसे रोओगे, इंतज़ार करोगे? और इंतज़ार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है अब आपको। ठीक है, तो गाइज़ ये है आपकी सिचुएशन, ये है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू करें। आप चाहते हो कि आपके मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी, लेकिन आप में से किसी की ये एनर्जी है, ये मैसेज है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको तकलीफ़ देकर बहुत कंफर्टेबल है, एक कंफर्ट जोन में है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी पनिशमेंट मिले, इस इंसान का भी चैन सुख सब कुछ छिन जाए। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है आप में से कुछ लोगों की। आपको लगता है यही उनका कर्मा है, यही उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उस तरीके से आपको भी चाहिए कि ये पर्सन भी परेशान हो। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में ये एनर्जी क्यों है? क्या वो खुश नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में? नहीं, वो खुश नहीं है। देखो यहाँ पे ये कार्ड अपने आप ही निकल कर आया है। आपके पार्टनर हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपसे मूव ऑन करके गए हैं, कमिटमेंट इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, कि फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट हो सकता है कि नहीं दे पाए, या कमिटमेंट आपको दिया बट फैमिली की वजह से उसको पूरा नहीं कर पाए, या हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, या फैमिली की वजह से आप लोगों को सेपरेशन में रहना पड़ रहा है, सेपरेट होना पड़ रहा है, आपके पार्टनर को आपको छोड़ना पड़ा। ठीक है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों केस में ही यहाँ पे फैमिली किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली में आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकते हैं,
इसी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, या तो इस वजह से उनको आपको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आपके पार्टनर करंटली क्या कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर निकल कर आई है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर ये फैमिली के वजह से आपको छोड़कर भी गए हैं तो भी ये अभी क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग हैप्पीनेस, ये खुशियाँ इंसान कब ढूंढता है, जब उसके जीवन में खुशी नहीं होती है। गो विद द फ्लो, चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो डिसीजन लिया है इन्होंने उसमें ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये कहीं ना कहीं खुश नहीं है। हाँ, फैमिली की ही इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली के वजह से ही हो सकता है कि गलत फहमी या कन्फ्यूजन, या इनको डिसीजन लेना पड़ा कि ये आपके साथ नहीं रहेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे। मे बी हो सकता है कि 10 महीने या 3 साल 3 महीने से आप लोग सेपरेटेड हो। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, लायर को प्लीज क्लैरिफाई करें। कार्ड आना ही नहीं चाह रहा था। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द हर्मिट की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और कन्या राशि स्ट्रांग निकल कर आई है। देखो, पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं ये पास्ट में जब ये आपके पास आए थे या आपसे जुड़े थे, ये किसी रॉन्ग मोटिव से हो सकता है कि आपके पास आए हो, ठीक है, या इन्होंने जो वादे किए, आपको प्रॉमिस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किया, वो सबका सब झूठ निकला, झूठ था। हो सकता है कि ये पर्सन मोटिव इनका ये था कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सोच कर आए, या कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सोच कर ये पर्सन आपके पास आए। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि किसी ने बहकाया हो या किसी ने इनके कान भरे हो कि आपके जो मोटिव्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आने के, उनके साथ जुड़ने के, उनके साथ शादी करने के कुछ गलत मोटिव है। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, या एक अच्छी फैमिली से अच्छी फैमिली इन द सेंस कि फाइनेंशियली एक स्टेबल फैमिली से आपके पार्टनर आते हो। नो मैटर, कोई ना कोई यहाँ पर आपके पार्टनर का जिसका गलत मोटिव रहा है कि आप दोनों को अलग करना है, ठीक है, कार्मिक इंसान। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको गलत समझा, लोगों जो भी लोग उनको कह रहे थे कि नहीं आप गलत हो, आपका कोई ना कोई मोटिव है, या आप सही नहीं हो उनके लिए। आपके पार्टनर हो सकता है कि उस वक्त तो उनकी बातों में वो चले गए, उनकी बातों को उन्होंने सुन लिया, और मे भी हो सकता है कि उस वक्त उनको लगा कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं। बट करेंटली ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब मतलब अपने आप से पूछ रहे हैं, तब इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं से भी गलत थे, आपका किसी भी तरीके से रॉन्ग मोटिव्स को नहीं देख पा रहे हैं। आपने ऐसा किया क्या है कि ये रॉन्ग मोटिव्स आप क्या लेकर जाओगे? आपने इनसे पैसे मांगे, या आपके क्या रॉन्ग मोटिव्स हो सकते हैं? इनको नहीं दिख रहा है, इनको नहीं ऐसा लगता है कि आप, मतलब पहले हो सकता है कि लगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि हर्मिट है जो कि इनसाइट देता है, मतलब रोशनी देता है, क्लैरिटी देता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आपका कोई रॉन्ग मोटिव नहीं हो सकता है, और अगर इनका रॉन्ग मोटिव था तो इनको उस चीज़ का भी गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ एक गलत इंटेंशन रखा और गलत किया, ठीक है, चाहे चाल पहले से सोचकर इन्होंने किया हो या ऐसे ही इन्होंने आपके साथ किया हो, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया। और अगर इन्होंने आपको गलत समझा तो इनको लगता है कि इनकी सोच की वजह से आज ये अकेले में आ चुके हैं। हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी, तो इसी वजह से उनको लगता है कि आज वो अकेले पड़े हैं। तो लोगों की बातों में आने की वजह से, फैमिली हो सकता है कि उनको बोल रही थी आपके बारे में गलत बातें, बट वो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं। अब जिनको अपना काम करना था आप दोनों को अलग करने का, वो काम कर चुके हैं, और अभी आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना परेशान हो रहे हो। इंटरनल यूनियन, लव फॉरएवर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं। इंटरनल यूनियन, देखो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो आप दोनों का यूनियन तो हुआ ही है, आप दोनों अलग नहीं हो ना। अब अलग ही नहीं हो तो फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। लेकिन 3D वर्ल्ड में डेफिनेटली फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप दोनों का सोल एक दूसरे से ऑलवेज कनेक्टेड है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। अब यहाँ पर आपके पार्टनर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कहने से ज़्यादा वो ना अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो करके दिखाना चाहते हैं। अब तक बहुत बोला, अपनी बातों से ही हो सकता है कि अब तक रिलेशनशिप को वो चला रहे थे, एफर्ट्स एज सच कुछ डाल नहीं रहे थे। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि अब बातें कम करनी है और एफर्ट्स डालना है, ठीक है, फिजिकली एफर्ट्स डालना है। सिर्फ बातों से दिलासा देकर चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। अगर यूनियन करना है फिजिकली तौर से 3D वर्ल्ड में तो इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और एफर्ट्स अपनी वाणी के ऊपर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपशब्द भी हो सकता है कि अब्यूज़ भी या कई बार कर देते हैं, या कुछ इतना गलत बोल देते हैं, अब्यूज़ नहीं करते तो कुछ गलत बोल देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए। मिराकल, सरप्राइज एंड ब्लेसिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह का ब्लेसिंग्स और मिराकल होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। हो सकता है ये ब्लेसिंग्स अक्टूबर से मिलना आपको शुरू हो जाए, 10 वीक से मिलना शुरू हो जाए, 10 हफ्तों में मिलने, ठीक है, या 10th मंथ अक्टूबर ही हो गया ना, अक्टूबर से आपको मिलना शुरू हो जाए। तो आपकी लाइफ में ज़रूर आपका टाइम बदलने वाला है। आप जो कर्मा कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भी ब्लेसिंग का ही कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कार्ड है कि ये बताता है जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपके जो कर्म मुझे दिख रहे हैं वो अच्छे ही दिख रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स को इसने क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपके सिचुएशन में परिवर्तन आने वाला है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ भी इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, या आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, आप जितने डिज़र्विंग हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों वापस रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, क्यों वो वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्या मोटिव्स हैं उनके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। देखो आप दोबारा ये निकल कर आया है बॉटम से, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, सिंह राशि और एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के भी वैसे आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखो आपके पार्टनर का आपके पास आने का मोटिव या रीज़न उनका अकेलापन है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में वो अकेले ही रह गए हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवरथिंक करते हैं, पुराने दिनों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी पुरानी गलतियों को लेकर इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन पछताते हैं, और कहीं ना कहीं अंतर मन से, अंदर से आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। अगर इन्होंने आपको गलत समझा था ना, इनको लगा था आपके मोटिव्स गलत है, या आप इनके शोहरत को देखकर आ रहे हो, इनके रूप को देखकर आ रहे हो, ये बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, ये सब सोच कुछ भी गलत किसी भी तरीके से इन्होंने सोचा है, तो उनके जब से ये माइंडसेट क्लियर हुआ है कि इनका आपका कोई रॉन्ग मोटिव्स तो उन्होंने अब देखा ही नहीं है। ज़्यादा टाइम तो उन्होंने ही आपके साथ स्पेंड किया है ना तो उनकी फैमिली ने किया है, ना तो किसी रिश्तेदार ने किया है, ना किसी फ्रेंड ने किया है, ना किसी ने किया है। तो इनका आपके पास आने का रीज़न है ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लव ऑफर, सेकेंड चांस क्यों देना चाहते हैं। लव ऑफर, सेकेंड चांस, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी झगड़े लड़ाई इन्होंने किए थे, हाँ झगड़े लड़ाई इन्होंने किया था आपके पार्टनर ने, जहाँ पे ये छोड़कर आपको भाग गए थे, आपसे झगड़ा किया, फाइट किया,
और सिचुएशन को सुलझाया नहीं, ठीक नहीं किया। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, या फिर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी थी पास्ट में कि इनको बस अपनी चलानी थी, अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना था। यानी कि अगर साथ रहना है तो मेरी सुनो, अगर नहीं रहना है तो फिर जाओ। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और एक और चीज़, ये पर्सन को अगर ये भी लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है, यानी कि इनको आपको पाने के लिए फाइट करना पड़ेगा या आपसे झगड़ा करना पड़ेगा, आपसे आर्ग्यू करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गया है या कोई और लोग आपको रोक रहे हैं, तो भी ये पर्सन उन लोगों को भी फेस करेंगे। ठीक है, आपके साइड से भी अगर कोई लोग हैं जो रोक रहे हैं आपको उनके पास आने से या बात करने से, दूरी को ख़त्म करने से, तो ये पर्सन उन लोगों से भी आपके लिए लड़ना चाहते हैं। देखो, इंसान की इच्छा हो ना तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अब आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ उनको एक टाइम पे लग रहा था यार इतने लोगों से लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि अपनी फैमिली से इनको लड़ना पड़ता, हो सकता है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता या भूकंप आ जाता, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता। लेकिन ये पर्सन उस समय उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं करना था। उस समय उनको इतना फील नहीं हुआ या उनको लग रहा था कि नहीं चलो फैमिली की ही सुनते हैं, उनको नीड समझ में नहीं आई। लेकिन अभी इनको अकेलापन महसूस हो रहा, आपकी नीड, आपकी ज़रूरत इनको फील हो रही, इसलिए अब लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए भी तैयार है। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स और एक और कार्ड आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। एज गैप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि एज गैप हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मे बी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है। वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि लोगों का अटेंशन इनको मिले, ड्रामा करते हैं। हो सकता है कि ये ड्रामा करें आपका अटेंशन पाने के लिए। अगर आपका अटेंशन इनको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ ये कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे स्पाई क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? सोशल मीडिया और सोशल मीडिया ही नहीं, ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर भी स्पाई कर रहे हैं जहाँ से आप लोग मिले हो। देखो, 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपकी चुप्पी का कारण या आपके बदलाव का कारण या कुछ भी, अगर इनको लग रहा है कि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, मतलब आप, हो सकता है कि पहले चले जाते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात किया करते थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इनको लगता है कि क्या बात है, कहीं किसी और के साथ तो आप एंगेज नहीं होगे। तो ये जानने के लिए, चेक करने की कोशिश करते हैं, और रात के टाइम पर ये आपको देखना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कितने बजे तक रहते हो। अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो ज़रूर ये पर्सन, अगर आपने ब्लॉक भी कर रखा है तो हो सकता है किसी फेक अकाउंट से देखते हो या किसी और के अकाउंट से देख रहे हो, लेकिन ये ज़रूर आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं और देख भी रहे हैं। शैटर्ड, ब्रोकन, शैटर्ड और ब्रोकन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दो ही कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखो, अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं ना, या आप इमोशनली इस पर्सन के लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं हो ना, इस पर्सन का ये एक्सपेक्टेशन से बाहर है, ठीक है। अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बार क्रिएट हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कई बार हुआ हो, लेकिन इस तरीके से आपने कभी भी अपने रास्ते अलग नहीं किए हैं, इस तरीके से आप कभी चुप नहीं हुए हो,
ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आपकी चुप्पी, या हो सकता है कि ये जो मूव ऑन करना, आपका आगे बढ़ना, या इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं होना, ये चीज़ इनके लिए एक शॉकिंग है, और ये चीज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इनको अटेंशन नहीं मिल रहा है बाप का। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यस, आपके पार्टनर को यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, इसीलिए आपकी सिचुएशन, आप चेंज हो गए हो, आपकी सिचुएशन वो चेंज देख पा रहे हैं, आपको काम एनर्जी में देख रहे हैं, आपको एक पीसफुल एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कई बदलाव को, ये बड़े बड़े बदलाव को ये महसूस कर पा रहे हैं, या आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव को महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए इनको लग रहा है कोई न्यू लव आपके लाइफ में आया है। इमोशनल स्टेबिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है मून की एनर्जी। आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी तरफ से अटेंशन नहीं आने वाला है, और आपकी तरफ से अब आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होगे, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। करंटली जो सिचुएशन इनको दिख रहा है, आपके साइड से मिल रहा है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे। वो ये भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, या अब आप इमोशनली उनसे दूर हो चुके हो, अब आपके अंदर उनको लेकर प्यार ख़त्म हो चुका है, पर इनका दिल कहीं ना कहीं जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैसेजेस ले लें। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। सबसे ज़्यादा तो मुझे यही यहाँ पे आज की एनर्जी में यही दिखा कि आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दूसरा कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ तो नहीं गया है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हो। ओके, मैसेज के लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। योर डिस्ट्रस्ट इन मी, इट्स डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप। पता नहीं आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, और भरोसे की कमी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। आई वॉन्ट टू किस दोज लिप्स, डू आई इवन डिज़र्व यू। तो आपके पार्टनर, हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रस्ट है आपके पार्टनर को रहा है। मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपके पार्टनर को हो सकता है कि लोगों ने मैनिपुलेट किया और इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। डू आई इवन डिज़र्व यू, तो क्या ये आपको डिज़र्व करते हैं। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। हर्मिट का जो कार्ड बार बार आ रहा था, तो देखो यहाँ पर वो मैसेज आया कि ये साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं और कोई भी इनके पेन को समझ नहीं रहा है, इवन आप भी नहीं, उनकी फैमिली भी नहीं। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। यू मेक मी बेटर पर्सन, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आपने उनको बेहतर इंसान बनाया है। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद समवन एल्स, तो मैंने बोला ना कि ये भी उनके विचार हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं, तब ये मैसेज निकल कर आया कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी, तो कोई बाउंड्री नहीं, सिर्फ आप और वो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है कि आप लोग कभी बेस्ट फ्रेंड रहे हो। एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पर, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, तो सॉरी बोल रहे हैं जो भी वादे किए, आपको आपका भरोसा तोड़ा उस चीज़ के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।